चौका शुद्धि, जिसे हम 16 भी कहते हैं। आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, हम तो 16 के हैं, हमको टच मत कीजिए। लेकिन ये 16 होता क्या है, इसको यहाँ पे बहुत अच्छी तरह समझाएगा। ये चैप्टर मुझे बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैं आपको इसे बहुत अच्छी तरह समझाना चाहता हूँ और आप लोग स्वयं इसको पढ़ें और समझें कि आखिर में 16 है क्या। देखते हैं। चौका का अर्थ होता है चार, शुद्धि का अर्थ होता है शुद्धता, अर्थात द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की शुद्धि होना चौका की शुद्धि है। चौका से तात्पर्य है भोजन बनाने का या भोजन करने का स्वच्छ स्थान। आज भी बुंदेलखंड में जिस स्थान पर भोजन बनता है उसे चौका ही बोलते हैं। आजकल इसे रसोई घर, किचन और भी अनेक प्रकार के नामों से पुकारा जाने लगा, लेकिन पूर्व में इसका नाम चौका ही था। उपर्युक्त 4 प्रकार की शुद्धियों के 4 भेद हैं। इस प्रकार सब मिलाकर 14 भेद हो जाते हैं, जिसे श्रावक गण 16 कहते हैं। 16 प्रकार की शुद्धि इस प्रकार है, देखते हैं। सबसे पहले द्रव्य शुद्धि। द्रव्य का अर्थ होता है वस्तु, तो जो आहार में या दान में दी जा रही वस्तु है, सबसे पहले उस वस्तु की शुद्धि। आहार में उपयोग की जाने वाली समस्त वस्तुओं की शुद्धि द्रव्य शुद्धि है। अन्य उसमें भी 4 प्रकार की शुद्धि, द्रव्य में 4, क्षेत्र में 4, काल में 4, भाव में 4। तो सबसे पहले द्रव्य की 4 प्रकार की शुद्धि, अन्न शुद्धि, जल शुद्धि, अग्नि शुद्धि और कर्ता शुद्धि। देखते। अन्न शुद्धि, खाद्य सामग्री गड़ी, सड़ी, गली, घुनी ना हो, उसे यथोचित धोकर धूप में सुखा लें। भोजन सामग्री कैसी हो, तो गड़ी, सली, सड़ी, घुनी, घुन लगी हुई, जो त्रिउला आदि जिसमें उत्पन्न हो जाते ऐसी ना हो। अभी तो आप उसे बाजार से खरीद कर पहले उसे धोएं, धोने के बाद धूप में अच्छी तरह सुखाएं। बुंदेलखंड में प्रायः कर ये परंपरा बहुत अच्छी विकसित है। गर्मियों के माह में अप्रैल, मई और जून, इन दिनों में अच्छी तरह सारी गृहस्थी का सामान सुखाकर और उसे व्यवस्थित डिब्बों में पैक करके और 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर के लिए एकत्रित करके रख लिया जाता है। ये शुद्धि है, पहली शुद्धि। बिना धुले अन्न, मसाले आदि का प्रयोग योग्य नहीं। बहुत अच्छी तरह जिनके यहाँ आज भी व्यवस्था नहीं है, वे अपनी व्यवस्था करें। चक्कियों पर जो सामूहिक आटे चक्कियाँ लगी हुई हैं, इन पर कभी भी आटा पिसवाना नहीं चाहिए, क्योंकि आटे की अपनी एक मर्यादा होती है और चक्कियों में 7-7 दिन, 15-15 दिन तक कंटिन्यू एक सा लाटा पिसता रहता है, लगार लगी रहती है। तिरुले, छोटे छोटे जीव वहाँ पर बहुत मात्रा में उत्पन्न होते हैं और पैकेट बंद आटा तो मांस की संज्ञा को प्राप्त है, इसलिए उससे बचना चाहिए। गेहूं आदि को सूख जाने के पश्चात हाथ की चक्की या घर में लगी इलेक्ट्रिक चक्की से पीसना चाहिए और घर में जो चक्की है उसे व्यवस्थित समय समय पर साफ करना चाहिए और उसे जब भी प्रयोग करें तब अच्छी तरह देख कर करें। कई स्थानों पे देखा गया कि उन्होंने एकदम से चक्की चालू कर दी और उसमें कोई चूहा, कॉकरोच आदि सीधे मरकर बाहर निकल आए। इस प्रकार की असावधानी नहीं होनी चाहिए और मर्यादित वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। प्लास्टिक, चीनी मिट्टी के बर्तन का उपयोग नहीं करना चाहिए। कुछ आजकल बोन चाइना या अनेक प्रकार की मिट्टियों के बर्तन, जो अशुद्ध मिट्टियाँ हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह समझना, मिट्टी के बर्तन एक जो पूर्व में हमारे स्थानों पर गांव में बनते थे और आज जो विदेशों से बनकर या चाइना आदि से बनकर आ रहे हैं, वो वास्तविकता में मिट्टी नहीं है। नाम ही उसका है बोन चाइना। बोन मतलब होती हड्डियाँ,
चाइना की हड्डियों से बने हुए बर्तन। इन बर्तनों में आज भोजन होने लगा है, पानी पिया जा रहा है, चाय, कॉफ़ी, बहुत सारी चीज़ें पी जा रही हैं। प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग गर्म सामग्री रखने में करेंगे तो उसके जो केमिकल इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपके भोजन के साथ मिश्रित होकर जहर उत्पन्न करेंगे। भैया जी अभी तक तो इतने लोग प्रयोग कर रहे हैं, कोई मरण को प्राप्त नहीं हुआ। नहीं, ये आपकी गलत धारणा बन चुकी है। जितने भी आज ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, हार्ट पेशेंट, ब्रेन हेमरेज और पैरालाइज, ये जो बीमारियां हो रही हैं ये इन्हीं जहरों के कारण होती। अल्प अल्प मात्रा में जहर शरीर में चलता जाता है और वो शरीर को नष्ट करता चला जाता है। इसलिए आप इन सब चीज़ों से बचें। एक है आपके चौके में प्रयोग होने वाला जहर जिसका नाम है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के जितने भी बर्तन, कुकर, कढ़ाई हैं इनको आज ही अपने घर से निकाल कर फेंक दें। किसी को दान में नहीं देना, इनको फेंक दें। ऐसा फेंक दें कि कोई इनका प्रयोग ना करे, क्योंकि जो भी इनका प्रयोग करेगा वो नियम से जहर का भक्षण करेगा। ये स्लो पॉइजन का काम करते हैं, इसलिए इन्हें द्रव्य शुद्धि के अनुसार आप इनको दूर करें। और भोजन की सामग्री जितनी सात्विक, जितनी शुद्ध होगी। भैया जी ये तो सब लोग बाजार का खाते हैं। देखो, मजबूरी वशात बाजार का खाना अलग चीज़ है, और बाजार की वस्तु को अपनी आदत बनाकर रोज रोज वही खाना अपने जीवन के नाश का, आत्महत्या का कारण है। अच्छी तरह समझना। मजबूरी वशात आप कहीं गए और वहाँ पर कोई भोजन की उपलब्धता नहीं हुई तो चलो आपने कोई वस्तु ली और उसे खा लिया, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक रेगुलर वे में आदत बन गई है कि बाज़ार का नमकीन ही हमारे घर में चलने लगा, बाज़ार के ये वस्तु आने लगी है, बाज़ार से सब्जियां पैक होके आने लगी हैं, तो आप यह समझें कि आप सब लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आयु की उदीर्णा में कारण बनेगा असाता और बीमारियों का कारण है। इसलिए इन चीज़ों से बहुत अच्छी तरह बचने का प्रयास करें। उज्ज्वल मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज के शब्दों में कहें तो महाराज का स्पष्ट निर्देश ये रहता है, यदि घर की महिलाएं बाजार का खाना छोड़ दें तो घर में 90% बाजार का खाना बंद हो जाता है। क्यों? जब मैं चाट पकौड़ी, पुआ पकौड़ी, डोसा, इडली बाजार में नहीं खाऊंगी तो मैं स्वयं अपने घर में बनाऊंगी। जब महिला स्वयं बनाएंगी, माताएं स्वयं बनाएंगी तो वे अपने बच्चे, स्वामी सबको खिलाएंगे, तो बाजार की सामग्री वैसे ही बंद हो जाएगी। इन सब पे अगर आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें समझनी है कि ये क्या है, तो आप एक किताब क्षुल्लक धैर्य सागर जी महाराज के द्वारा निकली है, जानिए, वो आप देखें। पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज के रेगुलर प्रवचन सुनिए। वो खाने पीने के संबंधी बहुत सारी बातें आपके जीवन के जोड़कर बताते हैं कि धर्म तो एक तरफ छोड़ दीजिए, लेकिन शरीर और स्वस्थ समाज और सामाजिकता की नींव भोजन पर निर्धारित है। यदि भोजन अशुद्ध हो गया है, सब कुछ धीरे धीरे अशुद्ध और बर्बाद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर है जल शुद्धि। जल शुद्धि में दो बातें आती हैं, पहली जल को छानना और दूसरी जल में से निकले जीवों की रक्षार्थ जीवाणु को यथास्थान पहुंचाना। दो बहुत मुख्य बातें जैन धर्म के में अहिंसा के पालनार्थ प्रमुख नियम के रूप में दी गई थी। एक तो जीव की रक्षा हो, जो पानी है उसे पहले छाने, और दूसरा जो जीव उस जीवाणु के माध्यम से प्राप्त हुए उन्हें यथास्थान पहुंचाएं। आज सिस्टम सब घर में जो चालू हो गया, एक बार पानी भरा जाता है छन्ना लगा के, और उस छन्ने को बाद में यूँ फेंक कर एक तरफ, और 24 घंटे उस पानी का प्रयोग होता है, जो कि जैन धर्म के अनुसार अनुकूल नहीं है। आप लोग कहेंगे भैया जी इतने सारे नियम, नहीं, ये नियम नहीं, आपको सामान्य सी मर्यादाएं, सामान्य सी सिस्टम जो घर में परिवार में भोजन संबंधी, पानी संबंधी होते थे,
वो यदि आप बचाकर बनाकर रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को आप उन्हें ट्रांसफ़र कर सकेंगे। इसलिए ये जो वीडियो यहाँ पे आपके सामने चल रही है, ये आपको, ये मानो कि आपको अपनी बेटियों, बहुओं, सबको एक बार उनको सुनानी है कि इसको आप सुनो, कर पाओ नहीं कर पाओ, लेकिन ये तो जानो भगवान की वाणी के अनुसार जीवन गृहस्थी कैसी होती थी। दो बातें मुख्य थी, एक तो पानी छना हो और जीव यथा स्थान पहुँचे। चलो अब आज जीव यथा स्थान नहीं पहुंचने का सिस्टम नहीं बचा आपके पास, तो कम से कम जीव की रक्षार्थ आप जिस पानी को ग्रहण कर रहे हैं वो छना हुआ है कि नहीं, इसका विवेक, इसकी बुद्धि तो जागृत करें। उज्ज्वल मुनि कुंवर सुधा सागर जी महाराज बहुत अच्छी मार्गदर्शन उन्होंने हम लोगों को दिया। देखो, जीव रक्षा से नहीं बच पाए कोई बात नहीं, आपने जीव रक्षा नहीं कर पाई क्योंकि अब पानी को यथास्थान पहुंचाने का स्थान हमको नहीं दिख रहा है। सब जगह नल लगे हुए हैं, फिल्टर टंगे हुए हैं, ऊपर टैप से पानी आ रहा है, छतों से, टॉप से, कैसे काम हो। लेकिन कम से कम इस युग में, इस समय भी जीव भक्षण से हम बचे। क्या करने लगे? कम से कम हम छन्नी का प्रयोग करें, पानी को छाने, पानी छानना न छोड़ दें, वरना हमको मांस भक्षण का दोष लगेगा, क्योंकि पानी में त्रस जीव होते हैं, पानी में असंख्यात त्रस जीव होते हैं। पानी स्वयं जीव वो अलग विषय है, वो स्थावर है, उसके अलावा उसमें त्रस जीव होते हैं जो आंखों से दिखते नहीं है। उन पानी के जीवों के भक्षण से मांस भक्षण का दोष लगता है। सब लोग इसे अच्छी तरह समझ लें, उसको समझने के बाद अच्छी तरह पानी का प्रयोग करना सीखें। पानी छानने के लिए ऐसे मोटे कपड़े का प्रयोग करना चाहिए जिससे सूर्य की रोशनी ना दिखे। जल छानने का कपड़ा दोहरा रहना चाहिए। जल छानने के पश्चात छन्नी को तुरंत ही सुखाना चाहिए, क्योंकि अधिक देर गीले रहने से उसमें जीवाणु, बैक्टीरिया की उत्पत्ति हो जाती है। अब क्या सिस्टम चल रहा है? नल में एक छन्ना फंसा दिया, जो आ रहा खोलो, छन्ने से पानी पियो और जाओ। न छन्ना बराबर गीला है, एक बार छन्ना गीला हुआ, दोबारा जब तक वो पूरा नहीं सूख जाता तब तक वो पानी छानने योग्य नहीं है। ये आपकी माताएं आपको नहीं सिखला पाई, तो कम से कम मैं आपको बतला रहा हूँ, आप आने वाली पीढ़ियों तक इस संस्कार को प्रेषित करें, और यदि आपने सीखे हैं तो इनका संरक्षण करें। कि अगर हम अपने यहाँ चौके में नल में छन्नी का प्रयोग भी कर रहे हैं तो कम से कम 5, 7, 10 छन्नी अपने पास रखें। एक बार का जितना उपयोग में लेना उतना पानी निकाला, उस छन्नी की बिलछानी कहीं जहाँ भी स्थान आपने बनाया वहाँ उसको डालें, छन्नी को सूखने डालें, फिर दूसरा छन्ना उसमें लगाएं। जब प्रयोगात्मक हो, यूँ आए, छन्ना नल खोला, पानी पिया, चले गए, ये सब अनछना पानी त्रसजीव मांस भक्षण का दोष है। बहुत अच्छी तरह इसको अपने पास लिख के रख लें। जीवानी करने में इतनी सावधानी अवश्य रखना चाहिए कि जीवानी को कुंदे वाली बाल्टी द्वारा धीरे धीरे कुएं में डालना चाहिए। छने पानी को तुरंत उबाल लेना चाहिए। ये सबसे अच्छा सिस्टम है। एक बार पानी छाने, उसे अच्छी खलबलाहट वाला उबाल लें। अब 24 घंटे तक उसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट उपाय, उपयोग यही है। एक चीज़ और यहाँ पे आई, लेकिन अभी वो इसमें नहीं आ रहा विषय, अभी आगे अवक्ष भक्षण में आएगा। हाँ, अवक्ष के अंदर आएगा, उसको हम आपको बहुत अच्छी तरह बताएंगे। आज अवक्ष के विषय में भी बहुत कम जानकारी होने के कारण समाज में बहुत ही निम्न स्तरीय भोज्य सामग्रियों का प्रयोग होने लगा। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आगे, अग्नि शुद्धि, ईंधन देखकर शोधकर उपयोग करना चाहिए। गैस आदि का प्रयोग आज सब जगह पर्यायकर होता है, हो रहा है। इलेक्ट्रिक साधनों का, उनमें भी विशेष ध्यान ये रखना चाहिए कि जीवों की रक्षा होती रहे, जीवों का घात ना हो। कर्ता शुद्धि, भोजन बनाने वाला स्वस्थ हो तथा नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहने हो, नाखून बड़े ना हो। ये धर्म नहीं है, ये नैतिकता है।
ये सामाजिकता है। आप स्वस्थ होंगे, बनाने वाला स्वस्थ होगा तो उसे वो भोजन परोसा जाएगा, जो उस भोजन का भक्षण करेगा वो भी स्वस्थ पहुंचेगा। इस विषय में बहुत सारी वाइब्रेशन, गैटिट्यूड थेरेपी, वाइब्रेशन थेरेपी, क्वांटम फिजिक्स, ये सब थेरेपियाँ चल रही हैं, दुनिया में इनका प्रयोग हो रहा है। और हमारे यहाँ जब ये होता था तो कोई इसे स्वीकार नहीं करता था। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जन शुद्ध है। ये क्यों बोला जा रहा है? मैं मन से स्वस्थ हूँ, वचनों से स्वस्थ हूँ, काय से स्वस्थ हूँ और मेरा भोजन पानी सब स्वस्थ है। आप इसे ग्रहण करेंगे तो आप भी स्वस्थ होंगे। अब ना हमारा मन स्वस्थ है, ना हमारी वचन स्वस्थ है, ना हमारी काया स्वस्थ है, ना ही हमारा चौका स्वस्थ है, ना ही हमारा आहार और जल स्वस्थ है। सब कुछ अशुद्ध है और सब कुछ अस्वस्थ है, इसलिए उसको खाने वाला भी अस्वस्थ होता चला जा रहा है। इस पर आप लोग विचार करें, मेरा मात्र आपको बतलाना कर्तव्य है, वरना पता चले कल से आप लोग सुनना ही बंद कर दें। भैया जी इतनी कठिन बातें हम लोगों को बतला रहे हैं कि हम लोग कैसे इनको फॉलो करेंगे, इसलिए हम तो फॉलो नहीं कर पाएंगे। नहीं, देखो फॉलो नहीं कर पाएंगे चलेगा, लेकिन सुनेंगे ही नहीं, ये नहीं चलेगा। ट्राई आपको करना है, जितना बेस्ट हम कर सकेंगे उतना तो हम करेंगे ही करेंगे। देखो फिर से, भोजन बनाने वाला स्वस्थ हो, अपने मन को प्रसन्नता पूर्वक प्रसन्न चित्त होकर चौकी में प्रवेश करें। चौके को अपने घर का स्वर्ग माने, यहीं से सारे जीव या तो स्वर्ग पूर्वक यहाँ रहेंगे या स्वर्ग की ओर गमन कर जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छी तरह उसमें अपने आप में स्वस्थता का परिणाम लाएं। नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहने हो, अच्छी स्वस्थ कपड़े आप पहनेंगे, उनके माध्यम से एक स्वस्थ वातावरण आएगा। नाखून बड़े ना हो, नेल पॉलिश इत्यादि का प्रयोग यदि आप करेंगे तो वो सारा का सारा उस भोजन में मिलेगा तो वो एक प्रकार से जहर का काम करेगा। लिपस्टिक पाउडर इत्यादि ना लगावे। बहुत अच्छी तरह माता बहनों को मेरा एक प्रकार से निर्देश है वह कि आपको क्या करना, वो आपके ऊपर स्वतंत्र है कि आप प्रतिदिन में लिप पर, ओंठों पर किसी भी सामग्री का प्रयोग ना करें। शादी विवाह बाहर आदि जब आप जाते हैं तब बात अलग, घरों में कभी भी अपने लिप पर स्टिक, जो लिपस्टिक है उसका प्रयोग करना छोड़ दें, क्योंकि ये प्योर केमिकल है और सारा केमिकल आपकी बॉडी के अंदर ही जाता है। कभी खाने के माध्यम से, पानी के माध्यम से, और वो केमिकल आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोगों का कारण बनता चला जा रहा है। पाउडर इत्यादि ना लगावें। रेशमी साड़ी एवं काले रंग, ऊनी व गीले गंदे कपड़े ना पहने। उंगली वगैरह कट जाने पर खून का स्पर्श खाद्य वस्तुओं से ना हो। गर्मी में पसीने का स्पर्श ना हो। पसीना खाद्य वस्तुओं में ना गिरे। ये सब मौलिकता, नैतिकता, सामाजिकता और एक प्रकार का डिसिप्लिन मेंटेन करना हमको आना चाहिए। इतनी सारी चीज़ें आपको शुद्धि संबंधी बतला दी। ऐसी शुद्धि जिस होटल में, जिस बाजार के चाट के ठेले में आपको दिखे, वहाँ आप लोग आराम से चाट पकौड़े खा सकते हैं, हमारी तरफ से छूट है, ठीक है। अन्यथा आप अच्छी तरह, बहुत अच्छी विनम्र सागर जी महाराज का इस विषय में बहुत गजब का उद्बोधन है। उन्होंने कहा था 100 कसाई 1 हलवाई बराबर होते हैं। कितने? 100 कसाई और 1 हलवाई बराबर होते हैं। तो पूरा उद्बोधन यदि आप सुन लेंगे तो अपने जीवन में कभी भी आप होटल, बाजार, चाट पकौड़ी, यहाँ वहाँ खड़े होकर घंटों जो भोजन चल रहा है, सारा का सारा जीवन के अंत का कारण है। चाउमीन, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सब जहर है, ऐसा जानकर बाजार की वस्तुओं से आप सब बचेंगे, आने वाली पीढ़ियों को बचाएंगे, वरना ये सब बीमारियों के कारण बनते हुए आगे धर्मनाश का कारण बनेंगे। धननाश, धर्मनाश। आगे क्षेत्र शुद्धि, आहार का स्थान
स्वच्छ व शुद्ध होना चाहिए। ये क्षेत्र शुद्धि है। क्षेत्र शुद्धि में चार बातें: प्रकाश शुद्धि, वायु शुद्धि, स्थान शुद्धि और दुर्गंधता से रहित। प्रकाश शुद्धि: रसोई में पर्याप्त सूर्य का प्रकाश हो। आप घर जब बनवाएं, ध्यान दें, घर का हमेशा घर का जो भी भोजन का स्थान है वो अग्निकोण में हो। अग्निकोण में क्यों? क्योंकि उसमें पूर्व का सूर्य जब उगेगा तो सुबह का प्रकाश आएगा, और जब सूर्य यूं घूमता हुआ शाम के समय तक पहुंचेगा तो पूरी दोपहर और पूरी शाम तक आपके चौके में प्रकाश बना रहेगा। आज प्रायः कर देखने में आता है, घर बहुत बड़े बड़े हैं, विशालकाय हैं, लेकिन उनमें एक भी स्थान ऐसा नहीं जहां निर्गंत योगी खड़े होकर या बैठकर आरिका माताएं शुद्धि से आहार ग्रहण कर लें। इतना भी उजाला नहीं है तो ऐसी व्यवस्थित बनाएं। अगर मानो आजू बाजू में स्थान नहीं है, आप छत पर ऐसा स्थान दें जिससे प्रकाश आए। अगर आपके घर में निर्गंत योगी खड़े होकर और आरिका माताएं या त्यागी व्रती बैठकर आहार ही ना कर सकें तो आपके घर को आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने पद्मनंदी पंचविंशतिका के अंतर्गत ऐसे स्थान को शमशान कहा है कि वह तो शमशान है जहाँ निर्गंत योगियों के आज तक चरण नहीं पड़े। इसलिए विचार करते हुए स्थान को निर्धारित करें। रसोई में शुद्ध हवा का आवागमन हो। आवागमन का सार्वजनिक स्थान ना हो, जाली ना हो, स्वच्छ धुला हुआ होना चाहिए। कच्चे मकानों में चंदोवा होना आवश्यक है जिससे ऊपर से कोई सामग्री नीचे गिर ना जाए। पक्के घरों में चंदोवा की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कच्चे घरों में चंदोवा होना अनिवार्य है। हिंसादिक कार्य ना होता हो, आसपास मांस मछली की दुकानें ना हो, कतल खाना ना हो, किसी प्रकार की बदबू ना आती हो। इसके बाद काल शुद्धि, भोजन के लिए जो काल की शुद्धि हो, ये मुख्यतः मुनि राजों की अपेक्षा आपको बतलाया जाता है। तो करने वाला कौन है? गृहस्थ है, इसलिए गृहस्थों को भी अपने जीवन में इसे स्वीकार करना। दुर्गंधता से रहित। आगे काल शुद्धि, योग्य काल का होना, ग्रहण काल, शोक काल, रात्रि काल और प्रभावना काल, इन कालों को छोड़कर भोजन कराना। कैसे? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण का काल ना हो। इस समय में वातावरण अशुद्ध होने लगता है। सूर्य का अभाव होने से बहुत सारी विकृतियाँ उत्पन्न होती हैं। इसे विज्ञान भी स्वीकार करता है। ये कोई अन्य दर्शनों के अनुसार नहीं है। बहुत सारे लोग इसको अन्य दर्शनों से जोड़कर कि उनके यहाँ सूतक लग गया तो नहीं, उनके सूतक से हमारा कोई तात्पर्य नहीं है। लेकिन उस काल में कुछ ऐसी रेज धरती को स्पर्श करती हैं जिससे असावधानी बढ़ती होती है। शोक, दुख अथवा मरण का काल ना, इन कालों में भी भोजन न करना, न कराना। रात्रि का समय ना हो, रात्रि भोजन पूर्णतया निषेध ही होना चाहिए। हर घर में अपने अव्यवस्थित एक उस पर पटिये पर लिख के रखो, हमारे यहाँ रात्रि भोजन निषेध है। हम रात्रि में ना भोजन करते हैं, ना कराते हैं, ना बनाते हैं, ना बनवाते हैं, ना एक दूसरे को परोसते हैं। आप एक बार लिखवा के रख देंगे, आपके यहाँ या तो अगली बार रिश्तेदार आएंगे ही नहीं, और आएंगे तो शाम तक आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर रात्रि भोजन मिलना ही नहीं है। और घरों में जो रात्रि भोजन की परंपरा चल रही है, ये जिन शासन के नाश का कारण बनेगी। ध्यान से, क्योंकि जैन आचार कुलाचार के 3 मुख्य नियम हैं: देवदर्शन, रात्रि भोजन त्याग, पानी छानकर पीना। तो अगर रात्रि भोजन की परंपरा जिस तरीके से बढ़ रही है कि हर घर में हर कोई रात्रि में खाने लगा है, दुर्लभता से पुण्यशाली जीव ढूंढने पड़ते हैं रात्रि भोजन त्यागी। अभी देखने में आया 1-2 बार हमारे पास लोगों ने खबर भेजी, भैया जी बच्ची की शादी नहीं हो रही, लड़के वाले देखने आते, कहते नहीं रात्रि में भोजन नहीं करती तो हम शादी नहीं करेंगे। रात्रि में भोजन करोगी ऐसा संकल्प लो तो शादी करेंगे। ये कारण क्यों? कि घरों में मानसिकता खराब हो रही है। तो हमें अपने घर की परिस्थितियों को अच्छी तरह संभालते हुए, कोई मजबूरी वशात किसी को कभी रात्रि में भोजन करना पड़े तो बात अलग है, लेकिन सिस्टम से रेगुलर रात्रि में भोजन हो रहा है तो
आप अपने नाम के साथ जैन लिखना बंद कर दें। बहुत अच्छा। सिस्टम में क्या, जिनके यहाँ रेगुलर में रात्रि में भोजन बनने लगा हो, 8 साढ़े 8 बजे कढ़ाइयाँ चढ़ने लगी हों और सारे लोग बैठकर महिलाएं पुरुष बच्चे तीनों 3 पीढ़ियाँ रात्रि में भोजन करने लगे हों, वे अपने नाम के साथ जैन लिखना छोड़ दें। वे जैन रहे ही नहीं। अगर जैन हैं तो उस जैनत्व का गौरव हो कि कम से कम घर में कोई जो युवा वर्ग है जो बाहर काम पर जाते हैं वो वहाँ से घर लौट कर आएँ और बेरात्रि में यदि भोजन आदि करते हैं तो फिर भी स्वीकार कर सकते हैं कि चलो उनकी मजबूरी है, वो समय पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। जैसे मैं हैदराबाद गया, बेंगलोर गया, पुणे गया, तो वहाँ पर क्या होता है, मानो वे 5 बजे छूट भी जाएं अपने ऑफिस से, लेकिन आते आते उनको 7 साढ़े 7 बज गए। अब 7 साढ़े 7 बजे भी भोजन कर रहे हैं, सूर्य अस्त हो गया है, तो फिर भी उनको माफ़ किया जा सके। लेकिन घर में पड़े हुए दादाजी, घर में बैठी हुई श्रीमती जी, घर में बैठी हुई दादी जी, घर में उपस्थित बच्चे भी यदि शाम को भोजन ना करके रात्रि में भोजन करने लगे हैं तो बोलो अब जैन रहे कहाँ। ये एक बहुत बड़ा विचार है, चिंतनीय है। आप लोगों को कोई फोर्स नहीं है, कोई त्याग नहीं किया जा रहा है, कराया नहीं जा रहा है, विचार करने के लिए पॉइंट दिए जा रहे हैं, चिंतन करें। और मैंने तो पहले कह दिया, आप इस वीडियो को 25 बार देखें, अपने सब परिवार वालों को दिखाएं, सब लोगों के बीच शेयर करें, उनको बताएं देखो अगर ऐसी दशा है तो हम जैन कैसे आगे। प्रभावना काल शुद्धि, धर्म प्रभावना अर्थात उत्सव का काल में आहार न कराए जाते हैं न करे जाते हैं। ये काल तो प्रभावना का है, प्रभावना हेतु हम लोग बाहर जाएं, दिन शासन की आराधना आदि करें। भाव शुद्ध, परिणामों का शुद्ध होना, वात्सल्य भाव, करुणा भाव, विनय भाव, दान भाव। पात्र और धर्म के प्रति वात्सल्य हो, जिसे भोजन कराया जा रहा उसके प्रति वात्सल्य हो, प्रेम से भोजन कराए। जब प्रेम से भोजन कराएगा तो प्रेम में वृद्धि होगी। कभी इस विषय पे भी हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, प्रेम और वासना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है और इन दोनों को लेकर कभी आपको विशेष चर्चा करेंगे। सब जीवों एवं पात्रों के ऊपर दया का भाव हो, इनका संरक्षण कैसे हो, ये हमको देखते हुए भोजन आदि कराने हो। मात्र इसलिए नहीं कि हमने बनाए हैं तो महाराज जी आप सब कुछ ले लीजिए, नहीं, उनकी स्थिति परिस्थिति शारीरिक क्षमता, देश काल की मर्यादा, समय सब देखकर आहार भोजन दिया जाता है। विनय भाव, पात्र के प्रति विनय के भावों का होना। और दान भाव, कषाय रहित और हर्ष सहित वस्तु को हितकारी भाव से देना। प्रत्येक श्रावक को 16 प्रकार की शुद्धि को जानकर आहार तैयार करके देना चाहिए और जितना बन सके यथासंभव इन शुद्धियों को अपने जीवन में अंगीकार करके स्वयं आहार अर्थात भोजन को ग्रहण करना चाहिए। इस प्रकार आज आपको कुछ खट्टी मीठी जानकारियाँ दी गई। हो सकता है बहुत सारी बातें आपको ऐसी लगी होंगी कि ये तो अब संभव नहीं है, जो संभव है लग रही हैं, कम से कम वे हमारे जीवन का हिस्सा बने। हम स्वाभिमान के साथ ये कहें हम जैन हैं, हम स्वाभिमान के साथ उस जैनित्व की रक्षा करते हुए जैनों की जो भोजन पद्धति है, जैन थाली विदेशों में, एरोप्लेनों में, बड़े बड़े होटलों में, रेस्टोरों में चलने लगी है, प्रचलित हो गई है जैन थाली, जो नॉन वेज फ्री है, जो ऑनियन फ्री है, जो पोटैटो फ्री है। लेकिन हमारे घर में ही जब ये सब चीज़ें बनने लगी हैं तो हम कैसे कहें कि जैन थाली क्या होती है। इसलिए इस सब चीज़ों का विचार करें कि हमारे जीवन में कम से कम हम भूखे ना रहें और शासन की मर्यादा बनी रहे। इस प्रकार के भोजन सामग्री, भोजन पदार्थ हम लोग ग्रहण करें और उन्हें अपने जीवन का अंग बनाएं। इसी के साथ कि आप सब अपने जीवन में पवित्र जैन शासन और जिनेंद्र भगवान की आज्ञा अनुसार अपने जीवन, अपने आचरण की, अपने कुल की मर्यादाओं की रक्षा करते हुए शीघ्र ही मोक्ष की इस पवित्र राह को
प्रवर्तित करें, स्वयं उस पर चलें, अन्य को उसका मार्गदर्शन करते हुए पवित्र जिन शासन की प्रभावना का अंग बने। इस पवित्र भावना के साथ आप सभी को अनंतों बार आभार पूर्वक कि आप सबने इसे सुना। धन्यवाद सभी को। जय जिनेंद्र।